नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या चुनावी वादे किए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है तुतलो। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं पास्कल उराव जी हैं, लेकिन उनके काम से यहाँ के लोग कितने खुश हैं वो तो सर्वे रिपोर्ट में पता चल गया है। लेकिन भावी मुखिया हैं, कई भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इस पंचायत की बात कहें तो कम से कम 8 से 9 लोग ना 9 लोगों ने मुखिया 9 लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट 2 से 3 लोगों के बीच ही है। तो इस बार कौन मुखिया बनेंगे, किसके सर पे ताज सजेगा मुखिया का, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं अनीता आशा तिग्गा जी हैं, इनके पास आए हुए हैं और इनके पति हैं रोपा उराव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कैसी कैसी समस्याएं आ रहे हैं और उन समस्याओं को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। हालांकि कोई भी मुखिया अगर बनता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा कोई भी काम करेंगे, लेकिन आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपका स्पेशल प्लान क्या है। हर कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और आप पंचायत के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो हर कोई का कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो होता है। तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा। कोई भी मुखिया आएगा तो राज्य सरकार के सरकार की योजनाओं पे तो काम करेंगे क्योंकि वो सरकारी योजना है, लेकिन आपके द्वारा स्पेशल क्या करने का योजना है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा तो उद्देश्य है हर गांव में जाके हर गांव का विकास करें जी। विशेषकर तो पंचायत का जितने भी गांव है, किसी को हम एक नज़र से देखें, सबको एक नज़र से देखें, मतलब सबका साथ, सबका विश्वास हाँ, और सबका विकास जी हाँ। अच्छा, फिर उसके अलावा और भी जितने भी ये वृद्धावस्था में है, एक प्लस ये विकलांग सब है, उस सबको ज़्यादा ध्यान देंगे हम। जो भी सरकार की योजना आएगी, सरकार से जितने भी लाभुक होंगे उनको हम लाभ दिलाएंगे। नहीं, सरकार की योजना तो आएगी ही, हाँ, और वो तो अपने प्रयास से भी अपना हाँ, लाभ और आप दिलाएंगे। अपने प्रयास से भी कोशिश करेंगे जी। स्पेशल आपने क्या कुछ सोचा है। आपसे रूपा जी ये बताइए कि स्पेशल आपने क्या कुछ सोचा है इस पंचायत में काम करने के लिए। कोई भी मुखिया का तो करेगा ही, स्पेशल आपने कुछ बनाया होगा ना, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपने कुछ सोचा होगा कि इस पंचायत में अगर जनता मौका देती है तो मैं ये विकास से काम करूँगा। मैं जब मुखिया बन जाऊंगा तो मेरा मतलब यह सोच है कि पंचायत में जितना भी गांव मतलब विकास से नीचे है, जिस गांव में जैसे रोड की कमी है, पानी की कमी है, उसको पूरा करना। प्लस जिस गांव में मतलब अभी जो बीमारी का दौर है, तो उस हिसाब से हम अपने पंचायत में मतलब एक डॉक्टर की मतलब होना चाहिए। क्या स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है हाँ, उसको भी लाना मेरा एक मकसद है। मतलब आपकी प्राथमिकता होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलावा यहाँ पे एक स्वास्थ्य उप केंद्र होना चाहिए, ताकि यहाँ पे एक डॉक्टर रेगुलर बैठे। और जिस तरह से कोरोना महामारी है या कई तरह की बीमारियाँ हैं जो लोग को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इससे अगर पंचायत में हो जाएगा तो यहाँ पे सुविधा होगा। इसके अलावा आपने क्या सोचा है। इसके स्वास्थ्य की बात होगी। हाँ, इसके अलावा फिर मतलब हम अपने विचार से सोचते हैं कि हमारे पंचायत में जो युवा युवतियाँ हैं उनको खेल के साथ साथ मतलब शिक्षा में भी थोड़ा सा उनको जागरूक करने का मेरा प्लान है। और खेल को भी। शिक्षा का क्या स्थिति है। शिक्षा का यहाँ का तो कहिए उस हिसाब से मतलब जब जो चाहिए तो उतना नहीं है हाँ। अच्छा। क्योंकि देहाती क्षेत्र है, स्कूल भी मतलब अच्छा स्कूल तो थोड़ा दूर में है, तो कोई अच्छा तो नहीं। यहाँ सिर्फ पंचायत में नहीं है। नहीं। अच्छा, तो इसके स्कूल है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल है हाँ, लेकिन उसमें भी तो सरकारी स्कूल आप देख ही रहे हैं, खराब भरोसे चल रहा है। हाँ नहीं, तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो गई। किसानों के लिए आपने क्या सोचा है। किसानों के लिए यही सोचा है कि मतलब किसान का मतलब किसान भवन है कि नहीं। किसान भवन तो नहीं है, किसान भवन नहीं है तो आप क्या सोचे हैं किसानों के लिए। किसान भवन भी ले आएंगे यहाँ पे। किसान भवन लाएंगे। हाँ। किसान भवन लाने से क्या लाभ होगा। किसान भवन लाने से किसान को वहाँ से मतलब बीज वगैरह मिलेगा। हाँ, बीज वगैरह मिलेगा। हाँ, और वहाँ पे भी अपना फसल को वो बेच सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। व्यवसायी लोग वहाँ पे आके अपना वो परचेज कर सकते हैं। किसान भवन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अगर किसान भवन रहेगा
तो व्यवसायी लोग को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा किसान भवन आएगा और व्यवसाय भी किसान भवन आएगा, यहाँ से परचेज करेगा, बिचौलिया का जो काम है वो नहीं। समाप्त हो जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है, यही चाहते हैं। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या सोच रहे हैं? रोजगार को लेकर जैसे बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मतलब कितना ध्यान से सुन रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ घोषणा करेंगे मुखिया जी, ताकि हम मुखिया बनेंगे तो कुछ कार्य करेंगे। तो कौशल विकास योजना का कोई सेंटर है कि नहीं यहाँ पे? कौशल विकास योजना का सेंटर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है किसी भी क्षेत्र में हो? कि बेड़ों में सहित हो, यहाँ नहीं। नहीं, आपके पंचायत में नहीं नहीं है। तो क्या सोचें इसके बारे में रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो अभी तक मैंने, आप जो अभी बोल रहे हैं उसके लिए हम मतलब पहल करेंगे। हाँ, पहल करेंगे। ये तो आपको पहले से ये पहल सब करना चाहिए था ना। पहले हम तो सोचे नहीं थे कि मतलब रोजगार देखिए, तो मुखिया है ना, आपको वोट किस आधार पे लोग देगा? केवल राज्य सरकार के काम करने के लिए? नहीं, युवा अपना स्तर से भी काम करेंगे। हैं? अपना स्तर से भी काम करेंगे, युवाओं को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। जैसे शिक्षा के बारे में बोले ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसानों के लिए आपने कहा तो रोजगार। हाँ। बहुत सारे युवा वर्ग है देखिए सामने बैठे हुए हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार मुखिया जी घोषणा करेंगे, जीतेंगे तो क्या मतलब ये होता है कि कौशल विकास योजना जो होता है उससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद है कि उनको कोई भी आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई भी रोजगार कर सकता है, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, इलेक्ट्रिक का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो। इससे प्रशिक्षण प्राप्त कर वो अपना स्वरोजगार कर सकता है, ताकि वो अपने परिवार को कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सके। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा है सेव छाप सेव छाप जी, 1 नंबर में है। 1 नंबर में। तो सेव पूरे गांव को खिलाइएगा या कुछ खास लोगों को ही खिलाइएगा? पूरे गांव को, पूरे पंचायत को पूरे खिलाएंगे। पंचायत को खिलाइएगा। पंचायत को खिलाएंगे, कहे खिलाएंगे, एक विशेष आदमी को क्यों खिलाएंगे? अच्छा, खिलाएंगे तो पूरा पंचायत को। यानी सेव खिलाने का मतलब ये माने, देखिए सेव वही लोग खाते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जो हर तरह से परिपूर्ण होते हैं। यहाँ सब अमीर गरीब सब खाएंगे, अमीर गरीब सब खाएंगे, सबको खिलाइएगा, सबको खिलाएंगे। यानी सबके घर में विकास करने का काम करेंगे। हाँ, मतलब घर घर जाके विकास का काम कीजिएगा। हाँ, ये आपका योजना है। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है, रोपा उराव जी हैं और इनकी पत्नी है आशा तिगा जी हैं, तो इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है और मुखिया बनाते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा मैं अलग से स्पेशल ये काम करूँगा किसानों के लिए। क्योंकि किसान भवन हमारे पंचायत में नहीं है, तो पंचायत में किसान भवन बनवाएंगे ताकि किसानों को उचित मूल्य पे बीज, खाद वगैरह मिल सके। इसके साथ साथ युवा वर्ग जो रोजगार के लिए तलाश में है, तो कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण केंद्र इस पंचायत में एस्टेब्लिश करेंगे ताकि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार वगैरह कर सकता है। तीसरी बात कि यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, तो इनका कहना है कि बेहतर से बेहतर डॉक्टर यहाँ पे आए। और यहाँ पे जिस तरह से कोरोना महामारी है, इससे यहाँ से लोग जूझ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र, बेहतर स्वास्थ्य केंद्र होगा तो कोरोना तो एक आपदा है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा कई तरह की बीमारियां हैं जो जिनको हैंडल करना है, जिनको इलाज करना है, तो बेहतर डॉक्टर होंगे, पंचायत भवन होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा तो बेहतर इलाज होगा। इसके अलावा शिक्षा को लेकर भी इनका कहना है कि शिक्षा का जो स्थिति बहुत दयनीय है, तो इस पर भी हम लोग बेहतर काम करेंगे ताकि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जो दूसरे जगह जाते हैं बेहतर शिक्षा के लिए, अगर यहीं पे सरकारी स्कूलों में डिजिटल अगर शिक्षा प्राप्त किया जाए, शिक्षा दिया जाए, तो यहाँ के छात्र छात्राओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा पानी बिजली का भी जो मुखिया जी हैं इनका कहना है कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं पानी और बिजली का व्यवस्था कराऊंगा और सड़क का जो स्थिति जर्जर है उसको पहले मैं बनवाने का काम करूंगा। तो ये इनका स्पेशल मैनिफेस्टो है। अगर जनता इनको मौका देती है, मुखिया बनते हैं, तो ये डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं या भावी मुखिया है जो मुखिया जी को टक्कर देंगे, उनसे जानते हैं कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।